दरअसल लालू यादव जी हों, अखिलेश यादव जी हों, ममता बनर्जी जी हों, उद्धव ठाकरे जी हों, शरद पवार हो, तमाम इंडिया ब्लॉक के विपक्ष के नेता जो कि आज से 1-1.5 महीना पहले जो है अंबानी अडानी को कोस रहे थे और देश का हालत जो है गर्त स्थिति में पहुंचाने के लिए इनको जिम्मेदार ठहरा रहे थे, आज वही जो है अंबानी की शादी में शिरकत करने मुंबई पहुंचे और बाकायदा शिरकत भी की। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि आप किसी के शादी में उनके निमंत्रण में जाते हो, उनको बेटे को आशीर्वाद दे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। पर वहीं पे एक शख्स जो है ये सब निमंत्रण जो है 6-7 जुलाई को जो अंबानी जी खुद जाकर 10 अकबर रोड में जाकर क्या बोलते हैं निमंत्रण देते हैं सोनिया गांधी जी को और राहुल गांधी जी से मिलने के लिए, लेकिन राहुल गांधी से मुलाकात ना होती है। उससे कुछ देर पहले ही वो मजदूरों से मिलने के लिए जीटीबी नगर पहुंच जाते हैं। सोनिया गांधी से बाकायदा मुलाकात होती है, उनको निमंत्रण दिए जाते हैं। खासकर बड़े विपक्ष के नेता को पास पहुंचकर उनको खास निमंत्रण देना और उसके बावजूद वो शादी में न पहुंचना, ये कहाँ तक जायज है या नाजायज है, ये आप समझ के बताइएगा। लेकिन आपने जो एक क्या बोलते हैं राजनीति शुरू की अंबानी अडानी के विरुद्ध में और उनसे आप मिलना नहीं चाह रहे हैं, तो हमको लगता है ये जो इम्पैक्ट लोगों के बीच में जाएगा कि नहीं ये जो है अलग नेता है, ये नेता जो है कॉरपोरेट के पास जाके नहीं झुक रहा है, ये कॉरपोरेट से दुआएं या उनसे चंदा या दिस दैट के उस पर आश्रय नहीं है, ये कॉरपोरेट को आंख में आंख दिखाकर इनसे चर्चा कर रहा है, तो यह अलग राजनीति को दिखा रहा है। राहुल गांधी ऐसा नहीं कि जाते तो कोई दिक्कत हो जाता, बोल सकते थे कि भाई जैसे ममता बनर्जी ने बोला कि भाई हमको बहुत बार बुलाया गया, बहुत बार बोला गया कि आप आइए, तो इसलिए हम जा रहे हैं और हमें जो है वहाँ शरद पवार से जी मिलना, उद्धव ठाकरे जी से लोग से मिलना है, तो मुलाकात भी हो जाएगी और ये काम भी हो जाएगा। ये बहाना बनाकर राहुल गांधी भी जा सकते थे, सोनिया गांधी भी जा सकती थी, लेकिन आपको दिखाना था देश में, आपको एक मैसेज छोड़ना था देश में कि हमारी राजनीति जो है गरीबों के साथ ही, गरीबों के लिए है और गरीबों के उत्थान के लिए हम करेंगे। दरअसल हम कॉरपोरेट वर्ल्ड के साथ खड़े नहीं हैं, वो आए अपना क्या बोलते हैं धंधा पानी करें, जो भी करना है करें, पर आप सोचिए कि हम उनको रियायत दे देंगे या हम उनके कौड़ियों के भाई पीएसयू दे देंगे, ये सब नहीं चलेगा, खासकर हमारे लिए। दरअसल बिहार से शुरुआत करते हैं। बिहार से लालू यादव पूरा फैमिली, तेजस्वी यादव, बड़े बेटे तेज प्रताप यादव, राबड़ी देवी, सभी लोग वहां पहुंचे। लालू यादव जी का फोटो वीडियो भी आप लोग देख रहे होंगे किस तरह से अनिल अंबानी और उनकी वाइफ से मिलते हैं। बाकायदा कोई दिक्कत नहीं, मिलने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मोदी और अंबानी दोनों भाई ये बोलने वाले लालू यादव ही तो थे। और देश बिहार के प्रदेश की मैं बात करूं तो गरीबी इस निचले स्थान पे है कि मैं आपको चर्चा नहीं कर सकता। पूरे देश में जितना आमदनी होता है एक एवरेज आदमी का, उससे भी आधे आधा यहाँ सैलरी मिलता है यहाँ के लोगों को। मतलब यहाँ के लोग 10,000 भी कमाने के लिए रोते हैं, समझ जाइए। और खासकर जहाँ से आरजेडी के 4 विधायक जो चुन कर गए हैं, जहानाबाद हो, औरंगाबाद हो, चाहे वो क्या बोलते हैं पाटलिपुत्रा हो और चाहे वो बक्सर हो, चारों जगह की स्थिति आप देख लीजिएगा तो आपको भयावह स्थिति का पता चल जाएगा। और अंबानी जी से दोस्ती करना, इनको पता है कि कॉरपोरेट से हाथ मिलाएंगे तो हमको जाकर आगे फायदा होगा। हालांकि लालू यादव हमेशा गरीबी और गरीब गुरबों की बात उठाते आए हैं, लेकिन निमंत्रण मिला है तो जाना पड़ेगा, क्यों, जरूरी है। अखिलेश यादव दलित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक की बात करते हैं और इससे उनको सफलता भी मिली है, लेकिन निमंत्रण मिला है तो जाना पड़ेगा। ममता बनर्जी बहाना निकाल के जाना पड़ेगा। शरद पवार हालांकि वो कॉर्पोरेट्स के बड़े बहुत चहेते आदमी हैं, तो उनको तो जाना ही पड़ेगा। मुंबई में खास कर रह रहे हैं उद्धव ठाकरे, उनको तो जाना ही पड़ेगा। वो तो हल्दी वल्दी में भी शायद गए थे। देखिए, किसी के घर जाने में, शादी समारोह है, कोई आपको निमंत्रण दिया है, इसमें कोई दो राय नहीं, कोई गलत चीज नहीं है, लेकिन एक देश को विजन,
एक विश्वास में आपको लेने के लिए जो आपने कदम उठाया है। 70 साल में हमको लगता है ऐसा कोई आदमी नहीं होगा या कोई परिवार, कोई पॉलिटिशियन नहीं होगा जिसके घर जो है बड़े कॉर्पोरेट शादी का कार्ड लेकर आए हों और वो कॉर्पोरेट के घर शादी के मतलब बाइकआउट कर दिया हो, यहाँ तक कि मिलने से इनकार कर दिया हो। ये राहुल गांधी का हिम्मत ही है। हो सकता है कि उनको आने वाले चुनाव में चुनावी फंड में दिक्कत हो जाएगी, ये मानिए ना मानिए, चुनावी फंड उनको कम हो जाएगा कांग्रेस पार्टी को। हालांकि अभी गुजरात में ही वो रैली करके आए, उन्होंने बोला कि हम जो है मोदी शाह की जोड़ी को गुजरात में हराएंगे, और ये भी बोला कि जीएसटी से जो है नुकसान जो है नॉर्मल इंसान को ज़्यादा है, जो नॉर्मल व्यापारी है उनको ज़्यादा नुकसान है बड़े व्यापारियों के मुकाबले, बड़े लोगों के मुकाबले, मित्रों के मुकाबले। और ये अलग मैसेज देने का ही कर्मा था कि भाई वो नहीं पहुंचे। आप अभी एक वीडियो खूब सारा सर्कुलेट हो रहा है इंटरनेट पे, जिसमें 25 से 40 पदों का वैकेंसी है और हजार संख्या में लोग वहां पहुंचे, बैरिकेटिंग तक टूट गया है। ये स्थिति आप देख सकते हो कि बेरोजगारी का चरम सीमा गुजरात में क्या है। एक अलग मॉडल देने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी कि नहीं, विजन जो हमारे पास अलग है, आप हमारे पास विश्वास कर सकते हैं क्योंकि हम कॉर्पोरेट के आगे नहीं झुकेंगे और कौड़ियों के भाव कुछ नहीं देने वाले। हाँ, अब जब चुनाव है महाराष्ट्र का भी तो 3 महीना के अंदर ही चुनाव, 3 महीना के अंदर, 3-3.5 महीना के अंदर चुनाव होना है। अब 14 तारीख को उनको है कि जाना है, शरद पवार एक अथी है उसमें उनको बुलाया गया है राहुल गांधी जी को, हम पहुंचेंगे बाकायदा। लेकिन 12 को नहीं पहुंचे, 13 को नहीं पहुंचे, अब 14 को मिलेंगे, चांसेस नेग्लिजिबल है। फोन पे बधाई दे दिए होंगे, वो बात अलग है। लेकिन बाइकआउट करने के देश के सबसे अमीर आदमी को सामने बाइकआउट, छाती तान के खड़ा होकर उनको बाइकआउट करने की हिम्मत बहुत बड़ी चीज है, बहुत बड़ी चीज। आदमी झुक जाता है, 4 बजे नीचे पांव पड़े लगता है, क्या ना सर बुलाए हैं, मजाक है, नहीं जाएंगे। चलिए, इस काम को, इस बात को सल्यूट है राहुल गांधी के इस कदम को। लेकिन आपको क्या लगता है, राहुल गांधी जी को जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? क्या जान के आशीर्वाद देना चाहिए था, या नहीं गए तो ठीक काम किए? प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।